मूवी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। उस घटना के बाद से रागिनी मेंटल असाइलम में है और यहाँ तक कि वो उस घर के भूत से परेशान है जहां वो गई थी। इसी बीच रागिनी का एमएमएस टेप वायरल हो गया है, साथ ही घर के प्रतिवेदित समवाय और अफवाह के साथ जहां एमएमएस फिल्माया गया था। यह एक आलसी निर्देशक रॉक्स का ध्यान आकर्षित करता है जो एक फिल्म बनाने का फैसला करता है। वो एक पूर्व पॉर्न स्टार सनी लियोनी को मुख्य अभिनेत्री के रूप में साइन कराती है और फिल्म की शूटिंग उसी घर में करने का फैसला करते हैं जहां एमएमएस रिकॉर्ड किया गया था। पाठ कथा को तुरंत पसंद करने वाले सनी असली रागिनी से मिलने की अनुमति मांगती है ताकि वो जिस चरित्र को करना चाहती है उसका बेहतर रूप से गहराई से पता लगा सके, लेकिन बैठक पूरी तरह से गलत हो जाता है जब रागिनी खुद की गर्दन में बेरहमी से रॉड घुसाती है। बाद में कलाकार और चालक दल प्रतिवेदित घर में शूटिंग के लिए पहुंचते हैं और अजीब चीजें होने लगती है, खासकर सनी के लिए। डॉक्टर मीरा एक मानव चिकित्सक जो उन मामलों में माहिर है जिनके लिए विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, रागिनी के मामले को उठाती है। रागिनी के पुराने न्यूज़पेपर क्लिपिंग और वीडियो टेप से गुजरने के बाद वो उस घर के बारे में सच्चाई जानती है। उसे पता चलता है कि घर में भूत का साया था और उसे ये भी पता चलता है कि सालों पहले 2 बेटियों और एक बेटे के साथ एक विवाहित महिला उसी घर में रहती थी। वह अपने बेटियों से ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करती थी क्योंकि उसने बहुत कठिनाई और प्रार्थना के बाद उसका एक बेटा हुआ था। एक दिन लड़का और उसकी 2 बहनें खेल रहा होता है, तभी लड़का एक कुएं में फिसल जाता है और डूबकर मर जाता है। यह देखकर उसकी माँ पागल की तरह उसे मृत्यु से जीवित करने के लिए एक हताश खोज पर लग जाती है। तभी काला जादू करने का दावा करने वाला एक बाबा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने बेटे को वापस जिंदा करने का एकमात्र तरीका उसे बताता है कि वो अपने दोनों बेटियों का बलिदान करे। पागल माँ सहमत हो जाती है और वो बाबा उसकी दोनों बेटियों का सिर काट देता है और वो तलवार उसके हाथों में देता है और आंखें बंद करके एक मंत्र जपने को कहते हैं और वो बाबा उसकी सारा पैसा चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। जब गांव के लोग वहाँ पर पहुँच जाता है तो ये देखकर वो लोग उस औरत को चुड़ैल समझकर पेड़ से लटकाकर उसे पत्थर मारकर और उसे जिंदा जलाकर मार देता है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर मीरा तब शूटिंग स्थान पर जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को बचा सके, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि भूत ने पहले ही सनी लियोनी को पकड़ लिया है और फिल्म का कलाकार और चालक दल को मार चुका होता है, या तो उन्हें यौन संबंध बनाने के लालच देकर या उन्हें पकड़कर। केवल पटकथा लेखक सत्या और अभिनेत्री मोनाली जीवित है। डॉक्टर मीरा मोनाली और सत्या की मदद से भूत को सनी लियोनी से बाहर निकलने का प्रयास करता है। मोनाली मारा जाता है। बाद में जब भूत सत्या को मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी सत्या का पैर एक खिलौने पर पड़ जाता है जिसकी वजह से भूत को जोर का झटका लग जाता है। ये देखकर डॉक्टर मीरा समझ जाती है कि खिलौने को तोड़कर ही भूत को मारा जा सकता है और तभी डॉक्टर मीरा उस खिलौने को तोड़ देती है और भूत सनी लियोनी की बॉडी से निकल जाता है और सनी लियोनी, सत्या और डॉक्टर मीरा ही बच जाते हैं। और फिल्म के अंत में एक रॉकिंग चेयर को आगे पीछे करते हुए दिखाया गया है और एक बच्चे की आवाज़ सुनी जाती है जो दर्शाता है कि घर में अभी भी एक भूत है।